छिड़काव कर रहे हैं, भाई हमको लग रहा है फलाना कीड़ा होता है, ये दवा डालेंगे ये सही हो जाए। तुम जरा डालना शुरू करो, पहली बार डालोगे पहले साल कीड़े मरेंगे, लेकिन दूसरे साल देखोगे कीड़े थोड़ा कम मरेंगे, तीसरे साल क्या होंगे और कम मरेंगे, चौथे साल तक देखोगे वो जो कीड़े होंगे क्या हो जाएंगे, इम्यून हो जाएंगे। वो दवा डालो उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए किसान को क्या करना चाहिए भाई, किसान को क्या करना चाहिए, किसान को टाइम टाइम पे मार्केट में पता करना चाहिए कि भैया इन कीड़ों के लिए और कौन सी दवा आई है, कौन सी नहीं आई है, या इन कीड़ों में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं हमारी दवा छिड़कने से धीरे धीरे करके इनका ही इम्यून सिस्टम क्या हुआ, धीरे धीरे मजबूत होने लगा और इस दवा को ये क्या करने लगे, रजिस्ट करके आराम से रहने लगे। ठीक है, तो यही चीज देखो यहाँ टेस्टिंग में है, पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। हम जब टेस्ट करते हैं तो कैसे टेस्ट करते हैं, एक चीज बताई गई आपको कि नहीं, टेस्ट केस वर्ड बताया गया। मतलब टेस्ट केस कुछ नहीं, मतलब सिंपल ये होता है जब हम टेस्ट करते हैं तो सोच के टेस्ट करते हैं ना, कि भाई इस एंगल से उस एंगल से सोचते हैं। अगर भाई ये देखो टेस्ट करके ऐसे, जैसे हमको मान लो लॉगिन टेस्ट करना है, तो हम क्या सोचते हैं कि भैया सही यूजर नेम सही पासवर्ड डाल के देखो लॉगिन हो रहा है कि नहीं, गलत यूजर नेम सही पासवर्ड डाल के देखो लॉगिन हो रहा है कि नहीं, सही यूजर नेम गलत पासवर्ड डाल के देखो, बिना यूजर नेम पासवर्ड डाले लॉगिन करके देखो। ऐसे क्या हुआ, 10 तरह की चीजें होंगी नहीं, चीज एक है। चीज क्या है, सिर्फ ये चेक करना है लॉगिन हो रहा है या नहीं। नियम इतना है कि सही यूजर नेम सही पासवर्ड से लॉगिन होना चाहिए, गलत यूजर नेम गलत पासवर्ड से लॉगिन नहीं होना चाहिए। लेकिन एक टेस्टर उसको 10 तरीके से सोच रहा है कि दोनों सही डाल के देखो, दोनों गलत डाल के देखो, एक गलत डालो एक सही डालो, दोनों में कुछ मत डालो, तब देखो क्या हो रहा है इसके साथ। तो हम कई एंगल से सोच रहे हैं कि नहीं। तो यही कहने पेस्टिसाइड पैराडॉक्स यही कहता है कि जब तुम टेस्टिंग कर रहे हो किसी एप्लीकेशन या किसी सॉफ्टवेयर की, तो तुम अपनी सोच और अपनी चीजें भी बदलते रहो टाइम टाइम पे। अगर हमेशा उसी एंगल से देखोगे तो हमेशा उसी टाइप के डिफेक्ट मिलेंगे, और जो दूसरे टाइप के डिफेक्ट होंगे वो तुमको दिखाई ही नहीं देंगे। इसीलिए अपनी सोच और अपनी चीजों को टाइम टाइम पे क्या करते रहो, अपग्रेड करते रहो। आगे बताए जाएंगे टेस्ट केसेस होते हैं, तो वो जो टेस्ट केस है टाइम टाइम पे क्या करो, चेंज करो। हाँ बोलो। इसमें बोले कि सेम अप्रोच से कई बार टेस्ट करना है, हाँ सेम मेथड से, हाँ तो ये नहीं करना है। बिल्कुल, ये तो कह रहे हैं एक ही तरीका बार बार अपनाओगे तो उसी टाइप के डिफेक्ट मिलेंगे। डेवलपर को भी अंदाजा हो, भाई डेवलपर क्या कर रहा है, बना रहा है, वो अपने हिसाब से क्या कर रहा है, बना रहा है। तो उसी वही तरीका वही मेथड लगा के बार बार क्या करते हो, टेस्ट करते हो, डिफेक्ट डालते हो। वो समझ में आता है डेवलपर को, हाँ हम ऐसी गलती कर रहे हैं, तो वो अपनी उन गलतियों पे ज्यादा ध्यान देना शुरू करता है, लेकिन दूसरी चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है। अब उस टाइप के डिफेक्ट आ रहे हैं, लेकिन डिफेक्ट तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि तुम्हारा सोचने का तरीका क्या है कि बस तुमने मन में बैठा रखा है इसको ऐसे 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 करना। इसीलिए कहा गया कि अपनी सोच, अपनी चीजों को, अपने सोचने का तरीका टाइम टाइम पे क्या करते रहो, चेंज करते रहो। जैसे इसीलिए कहा गया पेस्टिसाइड पैराडॉक्स, कि जो पेस्टिसाइड्स डाल रहे हो टाइम टाइम पे क्या करते रहो, चेंज करते रहो। इस तरह से चलो अभी थोड़ा सा इसको लिखो जितना वो बता रहे हैं, और आगे क्लास में जब हम आएंगे तो जैसे मान लो जो भी मैनुअल को लेके कंफ्यूजन रहा करे तो पूछ लिया। अब क्या कौन सी टेस्टिंग, अर्ली टेस्टिंग, अर्ली अच्छा अर्ली का मतलब पहले। तो अर्ली टेस्टिंग यही देखो, अर्ली टेस्टिंग का मतलब क्या है, टेस्टिंग को जल्दी से जल्दी शुरू करना। टेस्टिंग को क्या करना, जल्दी से जल्दी शुरू करना। जितनी जल्दी टेस्टिंग करोगे उतने जल्दी डिफेक्ट मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो भाई जितनी जल्दी टेस्टिंग करोगे उतनी जल्दी डिफेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जितना देर से करोगे उतना देर में मिलेगा। अब इसका एक एग्जांपल समझो, तुम लोगों को बताया गया था ना सॉफ्टवेयर कैसे बनता है। सॉफ्टवेयर जब बनता है तो सबसे पहले ये होता है बिजनेस एनालिस्ट, उसका काम होता है क्या करना, सबसे पहले रिक्वायरमेंट लिखना। वो लिखता है इंग्लिश में कि क्या चाहिए कस्टमर को और क्या नहीं चाहिए। उसके बेसिस पे डेवलपर क्या करता है, डेवलपमेंट करता है, और टेस्टर क्या करता है, टेस्ट केस लिखता है। बताया गया था ना, टेस्ट केस कुछ नहीं होता, कुछ वो होते हैं स्टेप्स होते हैं कि इसको टेस्ट कैसे करना है, वही लिखता है। ठीक है, और इसके बाद जब वो मिलता है तो उसे क्या करता है, टेस्ट करता है। सपोज करो जो बीए था, कौन था, बीए ने रिक्वायरमेंट लिखी, अंग्रेजी में रिक्वायरमेंट लिखनी थी, कस्टमर ने उसको बोला हमें ये चाहिए। ठीक है, कस्टमर ने बोला हमें ये चाहिए। अब लेकिन भाई ये भी तो इंसान ही है, कई बार वो कस्टमर की बात को क्या कर लेता है, गलत समझ लेता है।
भाई कस्टमर ने बताया, क्लाइंट ने बताया कि भैया हमें ऐसा ऐसा चाहिए, बीए सुन रहा था ध्यान से और फिर बीए ने सब कुछ नोट डाउन किया, बीए ने इसके बाद क्या की, रिक्वायरमेंट बनाई, सब कुछ लिख के दिया। अब मान लो जो उसने रिक्वायरमेंट बनाई है उसी में क्या है, गलती। भाई गलती किसी से भी हो सकती है, तो बीए से गलती हो गई। अब मान लो लेकिन वो रिक्वायरमेंट उसने बनाने के बाद किसको दिखाई, कस्टमर क्लाइंट को भी दिखाई। मान लो क्लाइंट को भी समझ में नहीं आया, उसने कहा ठीक ठीक ही बनाया। फिर बीए ने क्या किया, उसको दे दिया, जो रिक्वायरमेंट बनाई थी उसमें किसके साथ शेयर किया, डेवलपर के साथ और टेस्टर के साथ और डिजाइनर के साथ। ठीक है, तीनों लोगों ने देखा, वो लोग कहे ठीक है, सही लग रहा है, जबकि उसमें गलती छुपी थी। अब बीए ने क्या किया, 2 दिन काम किया ना। बीए ने कितना काम किया, 2 दिन। मान लो उसने कितने घंटे काम किए, तब 2 दिन मतलब 16 घंटे। उसने कितना काम किया, 16 आवर्स काम किए, 2 दिन उसने काम। फिर जब सबने कहा, कोई उसने गलती की थी, उसने क्या लिखा था बीए ने, और बीए को क्या बोलते हैं, बिजनेस एनालिस्ट। वो क्लाइंट से बात करके उसकी जरूरतों को सही से टेक्निकल लैंग्वेज में लिखता है, जो हम जैसे टेक्निकल लोगों को समझ में आता है। वो कोई बहुत, जो बीए है वो कोई बहुत टेक्निकल आदमी नहीं है, वो इंग्लिश जानता है, बिजनेस समझता है। वो बिजनेस या कस्टमर से क्या करता है, बात करता है, उनकी ज़रूरतों को समझता है और उसके बाद उन ज़रूरतों को टेक्निकल लैंग्वेज में लिखना शुरू करता है, जो हमें क्या हो, अच्छे से समझ में आए। उसने 2 दिन लगाए, 16 घंटे लगाए, लिख दिया। अब लेकिन उसके लिखने में गलती थी, मतलब उसने जो चीज़ क्लाइंट ने बताई थी, जो समझा था वो गलत समझा था, इसलिए उसने 2-4 चीज़ें क्या लिख दी थी, गलत थी। अब लेकिन भाई उसने डॉक्यूमेंट सबको दिया, डिजाइनर को दिया, डेवलपर को दिया, किसको दिया, टेस्टर को दिया, सबने उनका पढ़ा। वही रिक्वायरमेंट देख के डिजाइनर क्या करने लगा, डिजाइन बनाने लगा। अगर रिक्वायरमेंट गलत है तो डिजाइन भी तो गलत बनेगी। ठीक है, देखो 16 घंटा वो लगा चुका है। इसके बाद मान लो 2 डिजाइनर थे, 2 दिन उन लोगों ने मांगे, 3 दिन मांगे, तो कितने घंटे हो गए भाई, हाँ 24 घंटे दोनों ने मांगे, तो मान लो कितने हो गए, 48 घंटे। ठीक है, ये 48 घंटे इसके किसने लिए, डिजाइनर से। लेकिन अब भाई उन्होंने जो डिजाइन बनाई है, क्या बनाई है, गलत। अब भाई वही डिजाइन, वही रिक्वायरमेंट किसके पास है, डेवलपर कितने थे, 7-8 भाई। और एक आदमी कह रहा था कि भैया हमें करने में 10 दिन चाहिए। 8 आदमी थे और 10-10 दिन टाइम मांग रहे थे। एक आदमी कितना घंटे मांग रहा था, 80 घंटे। और कितने आदमी थे ऐसे, 8, मतलब कितने, 640 घंटे। ये किसको चाहिए थे, डेवलपर्स। ठीक है, अब भाई हम भी टेस्टिंग कर रहे थे, तो टेस्ट केस लिख रहे थे ना कि कैसे टेस्टिंग करना है, कैसे नहीं करना है, ये सोच रहे थे। मान लो जैसे 640 घंटे इन्होंने लिए, 2-2.5 मान लो 150 घंटे किसने ले लिए, टेस्टर्स ने लिए। अब इतना टोटल घंटे लगे, चीज बन के आई। जब बन के आई, टेस्टर ने फिर टेस्ट करना चालू किया। जब टेस्ट किया तो कहा यार ये चीज गलत है। जब ये चीज गलत है, ये पता चला, देखो ध्यान से क्या हुआ था। सबसे पहले बीए ने रिक्वायरमेंट बनाई, रिक्वायरमेंट में गलती थी, और मान लो डेवलपर ने टेस्ट नहीं किया, डिजाइनर ने टेस्ट नहीं किया, सीधे बनाना चालू कर दिया। डेवलपर ने भी क्या कर दिया, सीधे बनाना स्टार्ट कर दिया। टेस्टर ने क्या करना शुरू कर दिया, अपना टेस्टिंग करना शुरू कर दिया, टेस्ट केस लिखना शुरू कर दिया। सबने अपना काम किया। अंतिम में क्या हुआ, अंतिम में ये पता चला जो चीज़ बन के आई है इसमें ये फलाना 4, 6, 8 गलतियाँ हैं। और फिर ये समझ में आया यार ये तो बात ही गलत लिखी थी। जो बीए ने कहा है कि ऐसे ऐसे कर दो, अगर वैसे वैसे करोगे तो ऐसा गलती होगी। गलती कहाँ थी, उस बीए के डॉक्यूमेंट में। और वही गलती सबने दोहराई, वही गलती क्या की, आगे बढ़ती गई, सबने दोहराई। लेकिन तो इसीलिए कहा गया क्या, अर्ली टेस्टिंग वर्ड इस्तेमाल किया। अगर यही टेस्टिंग जब रिक्वायरमेंट आई थी, 16 घंटे डेवलपर बीए ने काम करके दिया था, अगर कोई अच्छा तेज टेस्टर होता, उसकी रिक्वायरमेंट में ही वही 4 गलतियां वो ढूंढ देता, तो ये आगे इतना ड्रामा होता, इतना ड्रामा होता नहीं होता ना। वही गलती समझ में आ जाती बीए को, ओहो, तुरंत वो क्लाइंट से एक बार और कंसल्ट करता, बात करता और फिर उसको सही करता। अब जो चीज बनती आगे सही बनती कि नहीं बनती। इसीलिए कहा जाता है कि देखो जो डिफेक्ट, अब अच्छा ये क्या है, जो टेस्टिंग रिक्वायरमेंट में जो उसने गलत लिखा वो क्या था, डिफेक्ट था।
देखो डिफेक्ट रिक्वायरमेंट में भी हो सकता है, डिफेक्ट डिजाइन में भी हो सकता है, डिफेक्ट डेवलपर के कोड में भी हो सकता है ना। जितने जो डिफेक्ट जितने बाद में पकड़ा जाएगा उसकी कीमत, उसकी कॉस्ट उतनी ज्यादा होगी। जो डिफेक्ट जितने जल्दी पकड़ लिया जाएगा उसकी कॉस्ट क्या होगी, उतनी कम होगी। अगर यही डिफेक्ट पहले ही फेज में रिक्वायरमेंट में ही पकड़ लिया गया होता तब 16 घंटे लगा, टेस्टर ने बताया 4-6 घंटे में ये गलती है भैया, उसने सही कर दिया, सारी बात खत्म थी ना। उस अब अगर वही डिफेक्ट आगे बढ़ गया तब, अगर यही डिफेक्ट यहाँ पकड़ लिया गया तो इसको सही करने में मान लो कितना दिन लग रहा है, 8 घंटे लग रहे हैं। लेकिन अगर यही यहाँ पर पकड़ रहा है तो कितना हो जा रहा है, बहुत ना भाई। जैसे अगर डिजाइन में पकड़ रहा है तब वो लोग अपनी डिजाइन अब सही करेंगे ना। अब ये लोग डिजाइन सही करने के लिए इनसे बोलोगे तो कहेंगे भैया भाई हमें 8 घंटे, हमें तो कितना चाहिए, अब हमें 48 घंटा और चाहिए इसको क्या करने में, सही करने। तो जो गलती जितनी जल्दी पकड़ी जाएगी उसको सही करने की कॉस्ट उतनी कम होगी। इसीलिए कहा जाता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की डेफिनेशन यही है, फाइंड डिफेक्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। जितने जल्दी संभव हो सके उतने जल्दी उस डिफेक्ट को कैच करना। तुमने देर से पकड़ा, अगर तुमने पहले फेज में, अगर रिक्वायरमेंट फेज में वो गलती पकड़ ली गई तो उसकी कॉस्ट 1 रुपया। अगर वही गलती वहां से नहीं पकड़ के कहाँ चली गई, डिजाइनिंग फेज में अगर वो गलती पकड़ी गई तो उसकी कॉस्ट हो चुकी है 10 रुपया। अगर वही गलती डेवलपमेंट फेज में पकड़ ली जाए तो उसकी कॉस्ट कितनी हो चुकी है, 100 रुपया। और वही जब टेस्टर पकड़ता है तो उसकी कॉस्ट कितनी हो चुकी होती है, 1000। वो गलती थी वो वहां भी सही हो, जितनी जल्दी पकड़ ली जाए गलती उतना ज्यादा अच्छा है। नहीं गलत चीज पे ही लोग आगे अपना अपना काम करेंगे, गलत चीज को अंतिम में तो एक दिन जाके खत्म होना ही, एक दिन तो ऐसा आएगा ही, तुम नहीं बोलोगे तो लास्ट में अगर टेस्टर भी नहीं पकड़ पाया तो अंतिम में कौन पकड़ेगा वो गलती, कस्टमर पकड़ेगा। कस्टमर वो यूज करेगा, कहेगा यार ये तो गलत चल रहा है, हमारे हिसाब से काम ही नहीं कर रहा। इसीलिए कहा जाता है कि गलती जितने जल्दी पकड़ी जाएगी, जितने स्टेप तुम मिस करते जाओगे, जितने फेजेस तुम मिस करते जाओगे उसकी कॉस्ट उतने से 10 गुना बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। हमने ये क्लास बनाई, और जितनी बातें बताई इसमें कोई बहुत नई बात तो नहीं बताई ना। तुम ही बताओ, कोई चीज करो, कोई घर बनवाओ हैं, अब अंतिम में से जब बन जाए 1 साल बाद सीधे पहुंचो तो उसमें 72 कमी बताओगे, और उस 72 कमी तो जो बताओगे वो 72 कमी करने के लिए पूरा घर कितना तोड़ेगा फोड़ेगा वो, उसकी कॉस्ट कितनी ज्यादा हो गई। जब वो बना रहा था हर दूसरे तीसरे दिन पहुंचे होते, देखे होते तो ये नौबत आती, वही गलती कर रहा होता, वही तुम टोक देते भैया इसको ऐसे सही करो यार, इसको ऐसे सही करो, कोई ना उतना पैसा लगता ना उतना टाइम लगता। और नहीं तो 1 साल बाद आए फिर तोड़ रहे हैं, ताड़ रहे हैं, पूरा घर फिर से इधर उधर कर रहे हैं। इसीलिए क्या है वो भी क्या है भाई, तुम अपना घर बनवा रहे हो, तुम क्या करते हो, तुम बनाते थोड़ी ना हो, तुम तो टेस्ट करते हो ना, घूम टहल के देखते रहते हो भाई दीवार सही बनाई कि नहीं, फलाना है कि नहीं, ये खिड़की सही है कि नहीं, कलर सही है कि नहीं, सब देखते हो ना। क्या कर रहे हो वो, टेस्टिंग तो कर रहे हो। जितनी जल्दी टेस्टिंग करोगे, अच्छा ये देखो वही टेस्टिंग घर बनवाते हो तो जाते हो नक्शा बनवाने ना, हो सकता है जो आर्किटेक्ट हो उसने नक्शे में गलती की हो। अब अगर नक्शे में गलती पकड़ ली तुमने तब तो तुम्हारा काम फ्री में हो गया, समझ लो कुछ नहीं खर्चा आया। लेकिन अगर उस नक्शे के ऊपर नींव बन जाए और अब तुम्हें समझ में आए कि यार नहीं ये यार इस डिजाइन में तो क्या है गलती है, अब या तो वो नीचे की नींव काट के वो वैसे ही कर दोगे, या तो फिर उसको उखाड़ोगे फिर से क्या करोगे, 50-60 हज़ार रुपये 1 लाख रुपये क्या करोगे, एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करोगे कि नहीं। तो इसीलिए है जो गलती, जो डिफेक्ट जितने जल्द, किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट, ऐसा नहीं सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कोई अलग चीज़ है, कुछ अलग करना है तुमको, थोड़ी 0-1 में डेवलपमेंट करना है। 0-1 का करने का काम किसका है, कंप्यूटर का। तुम्हारा तो इसका डेवलपमेंट या किसी घर का डेवलपमेंट एक ही जैसा प्रोसेस है। जो आदमी घर बनवा रहा है या जो कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, बात एक ही है, प्रोसेस क्या है वही है। तो जितने जल्दी तुम डिफेक्ट पकड़ोगे उसको फिक्स करने की कॉस्ट उतनी कम। अब बताओ आर्किटेक्ट के टाइम की डिजाइन तुमने गलती ढूंढ ली होती तब तो हाँ यार गलत हो गया, चलो जो दूसरी डिजाइन बना दी, सही हो गया, कोई खर्चा नहीं हुआ, नहीं पता चला घर आधा बन जाता और तब समझ में आता यार नहीं यहाँ मुँह ऐसे हो गया वैसे हो गया, यहाँ से हवा नहीं आएगी वहाँ से धूप नहीं आएगी, अब फिर इसको ऐसे तोड़वाओ वैसे तोड़वाओ, फिर तब तो बहुत खर्च हो जाएगा।
अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे किसकी, इसके पहले जावा। और जावा में तुमको इतनी बात समझ में आ गई थी भाई, एक बनाना है क्या वर्क स्पेस, और वर्क स्पेस के अंदर बनाना है क्या एक प्रोजेक्ट। ठीक है, अब प्रोजेक्ट जब बन जाएगा तो प्रोजेक्ट का तुमको एक स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है। ये देखो, तो तुमको क्या दिख रहा था, एक प्रोजेक्ट दिख रहा था जिसका नाम क्या रखा था हमने, माई बेसिक। तो इतना बना लोगे सब लोग, ठीक है, बना लोगे। और एक चीज और दिखाई थी हमने कि यहाँ एसआरसी है, जो हम कोड लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। उसको हम क्या बोलते हैं, हाई लेवल कोड भी वही है, हाई लेवल लैंग्वेज भी वही है, और उसी को हम लोग क्या अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, सोर्स कोड। इसीलिए देखो, जब इक्लिप्स में एक प्रोजेक्ट बनाते हो तो अपने आप इक्लिप्स क्या करता है, तुम्हारे लिए कुछ फोल्डर्स बना देता है ना। कौन सा था ये, माई यस सर। देखो, माई बेसिक जावा प्रोजेक्ट था, इसके अंदर देखो एसआरसी। देखो, जब भी प्रोजेक्ट बनाओगे एसआरसी अपने आप आ जाए, और जो कोड करना है तुम्हें कहाँ करना है, इसी एसआरसी के अंदर। और क्या कोड करना है, जावा में एक ही रूल है कि जब भी कुछ करोगे सबसे पहले क्या बनाओगे, क्लास। क्या करोगे, क्लास। कैसे बनाओगे, हमने एक बनाई भी थी, एक दूसरी बना देते हैं, न्यू क्लास, और क्लास का नाम दे देते हैं क्या, क्लास 1। कुछ भी दे सकते हैं नाम। ये बन गया ना, पब्लिक क्लास 1। ये भी बन गया कि नहीं बन गया, कहाँ बना है, एसआरसी के अंदर। यहां दिख रहा है ना, अभी ये दिख रहा होगा एक डिफॉल्ट पैकेज ना। क्लास, और नाम क्या दिया, क्लास। पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये एक वो है, अच्छा कन्वेंशन है जो हमें फॉलो करना चाहिए। ये क्लास 1 बन गई कि नहीं। यहाँ कितनी क्लासेस हैं एसआरसी के अंदर, 2 ना। इन्हीं के अंदर हमें कोड करना है, और यही तुम जाके यहाँ भी चेक कर सकते हो। एसआरसी के अंदर यहाँ क्या है, 2 है ना। यस। और एक्सटेंशन क्या है, डॉट जावा। जावा फाइल है ना दोनों, क्लास 1 और माई क्लास। लेकिन हम लोग इसके पहले क्या कराते थे, जावा को कंपाइल कराते थे ना। जब इक्लिप्स यूज कर रहे हो तो कंपाइल कराने की जरूरत नहीं है, जो बन रहा है अपने आप इक्लिप्स कंपाइल कर रहा है। और चाहो तो चेक कर लो, बिन के अंदर भी जाके देखो, 2 बन गए ना। और ये वही फाइल है ना जैसा पहले शुरू में दिखाया था, टेढ़े मेढ़े लिखे वाली, जो हमारे तुम्हारे समझने के लिए नहीं होती। यही कोड असली में चलता है भाई। जावा कौन चला रहा है, तुम्हारा कंप्यूटर चला रहा है ना, लैपटॉप। तो ये तुम्हारा लैपटॉप इसी कोड को समझ पाता है। और हम लोग किस कोड को समझते हैं, जो एसआरसी के अंदर है। तुमको कभी भी बिन में जाके झांकने की जरूरत नहीं, तुमको हमेशा अपना काम किसमें करना है, एसआरसी में। बाकी का काम कौन देखेगा, तो भाई बिन में काम कौन करेगा, इक्लिप्स करेगा। कौन करेगा, इक्लिप्स। जो कंपाइल करने का काम होता है ना, जेडीके के सहारे कंपाइल करना, पहले तुम करवाते थे, अब ये क्या कर रहा है, अपने आप कर रहा है। अच्छा, एक चीज ये देख रहे हो, तुमको ये क्या कर रही है, क्लास 1 और माई क्लास हमने दिया है नाम, या कुछ और भी बना दे, उसका नाम रख दें, सपोज करो एक और क्लास बना दें, इसका नाम रख दें क्या, ए। तो कोई किसी भी नाम की हम क्लास बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ जो ये फालतू एक एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, माई बेसिक प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना, यहाँ एक ऑप्शन है क्या, रिफ्रेश, ये हट जाएगा। ये 3 यहाँ है। अब जाके बिन में भी देखोगे तो कितनी होंगी, 3। जो बनाओगे अपने आप कंपाइल होके बनता चला जाएगा, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। अब एक छोटी सी बात समझो इसकी जरा, पब्लिक क्लास ए, ये भी क्या है, एक क्लास है। ये क्या है, क्लास है। एक क्लास 1, ये भी एक क्या है, क्लास है। और माई क्लास क्या है, एक क्लास है। तो ए भी एक क्लास है, क्लास 1 भी एक क्लास है, माई क्लास भी क्या है, क्लास है। अब जावा ने ये कंसेप्ट दिया कि भैया हम, जैसे इसके पहले एक और कोड दिखाया था छोटा सा ना,
ये VB स्क्रिप्ट का कोड था। यहाँ कोई क्लास कुछ लिखा है? नहीं ना, सीधे कोड लिखा है ना। तो बहुत सी लैंग्वेज ऐसी हैं जो कहती हैं कि बिना क्लास के भी आप कोड हमारे यहाँ कर सकते हो या क्लास के साथ भी कोड कर सकते हो। लेकिन जावा एक ऐसी स्क्रिप्ट लैंग्वेज है जो कहती है सीधी सी बात, अगर तुम्हें काम करना है तो एक ही तरीका है, सबसे पहले क्या बनाओगे? क्लास। अब क्यों क्लास क्या है अच्छी ये बताओ? क्लास नहीं, वैसे क्लास क्या है? क्लास वर्ड सुने होगे? अरे यार क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 नहीं होता। ट्रेन में चले जाओ तो वहां भी होता है, क्लास में चले जाओ तो ये भी होता है ना, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास है ना, 10वीं 12वीं सब नहीं है, सब क्या है? क्लास है ना। क्लास क्यों बनाए बताओ भाई? देखो हम ही लोग यहाँ 3 क्लास बनाए ना सर, काम करने के लिए अलग अलग लेवल करने के लिए कह रहे हो। अच्छा, क्लास को मतलब एक तरह से समझो हमने क्या किया भाई, मेरे पास जैसे अगर हमने स्कूल खोला, अब कई बच्चे कई तरह के आए, कोई 10 साल का था, कोई 5 साल का था, कोई 12 साल का था, कोई 20 साल का। अगर हम सबको इकट्ठे एक क्लास में बैठा दें तो समझ में आएगा? हमने क्या किया, इसीलिए उसको डिवाइड किया, बांटा, उनके हिसाब से उन्हें क्या किया, उनको कैटेगराइज किया, उनको बांटा, जिससे मैनेज करना हमारे लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए। जैसे मान लो हम तुम्हें 100-200 सामान देते, कुछ चीजें तरह तरह, और फिर तुमसे कहें कि हम बाद में तुमसे मांगेंगे। अब 200 चीजें तुमने अपने पास रख ली है, मांगेंगे, हम कहेंगे भैया फलानी चीज लेके आओ। अब 200 चीजों में जाके ढूंढोगे तो टाइम लगाओगे ना। अगर तुम समझदार होते, 200 चीजें देखते तो 200 चीजें, भाई 200 चीजें एकदम अलग थोड़ी थी। 200 चीजें में ऐसा था, 10 पंखे थे, 20 कपड़े थे, फलान कुछ थे, ऐसे करके 200 चीजें थी। तुमने क्या किया, तुमने दिमाग लगाया, पंखों को एक तरफ कर दिया, कपड़ों को एक तरफ कर दिया, डेस्क को क्या कर दिया, एक तरफ बांट के 10 चीजों में बांट के उसको रख दिया। अब हम तुमसे कहेंगे यार कपड़ा लेके आओ, तो तुम क्या करोगे? बाकी जगहों में जाओगे नहीं, जहां सारे कपड़े रखे सीधे उन कपड़े में से हाथ डालोगे, जो 1 मिनट लगेगा, कपड़ा ले आके निकाल के हमें दे दोगे। तो तुमने क्या किया, चीजों को बांट के रखा ना। सेम यही कंसेप्ट जावा ने यूज किया। इन्होंने कहा कि भाई जब कोड कर रहे हो तो किसी पर्पज से कर रहे हो ना, बेवजह तो कोड नहीं कर रहा है ना। अगर हम भी कोड लिख रहे हैं या कोई भी कोड लिखता है, तो तुम सीखने के लिए लिख रहे हो तो तुम्हारे कोड का कोई बहुत मतलब नहीं। लेकिन जब हम लोग कहीं काम कर रहे हैं तो किसी पर्पज के लिए कर रहे हैं ना। तो जावा यही कहती है कि भैया अगर काम करना, कोड करना है, तो जो पहले अपना पर्पज है, उस पर्पज के नाम की एक क्या बनाओ, क्लास बनाओ, और उसके अंदर वो कोड लिखो। इससे बेनिफिट क्या होगा, तुम्ही को कोड मैनेज करना क्या हो जाएगा, बाद में ईजी हो जाएगा। अब एक लैंग्वेज ऐसी है कहती है जी नहीं जी बना लो यार, जो मन करेगा कर लो, जैसे VB स्क्रिप्ट है, ये कहती है जी कर लो। अब भाई सीधी बात है, हर आदमी क्या होता है, आलसी होता है। और भाई हर आदमी क्या होता है, आलसी होता है। तो वो सोचता है कि चलो इतना बांटने बूटने क्या दिमाग लगाना है, चलो ऐसे ही काम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे काम क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, वैसे ही चीजें तुम्हारे लिए ढूंढना, मैनेज करना क्या होता जाएगा, टफ होता चला जाएगा। इसीलिए ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि काम कोड किया जाए तो कोड का कोई पर्पज होगा ना, उस पर्पज के हिसाब से क्या किया जाए, पहले एक क्लास बनाई। क्या बनाई जाए कि भाई कोई हम कोड लिखेंगे, कोई उद्देश्य होगा मेरा ना। बिना उद्देश्य की, ऐसा तो नहीं बिना उद्देश्य के सीधे ऐसे कोड लिख रहे हैं, कोई वर्क होगा, कोई उद्देश्य होगा, इसीलिए तो हम कोड लिख रहे हैं। तो जावा पहले यही करती है कि भैया अपने पर्पज, अपने ऑब्जेक्टिव, अपने उद्देश्य के लिए सबसे पहले क्या बनाओ, एक क्लास बनाओ, और वो कोड उसी के अंदर रखो। अब जैसे कल को फ्यूचर में, जैसे हम अपनी बात करें, अब जिस प्रोजेक्ट में अभी हम काम कर रहे हैं, 4-4.5 साल हो गए। अब 4-4.5 साल में हमने लगभग नहीं कुछ नहीं हो गया तो भी 50-60 हज़ार लाइनें लिखी हूँ। अब बताओ हमसे कोई पूछेगा ये वाला चीज निकाल के दिखाओ, वहाँ वो क्या है यार, इसमें ऐसे हो गया है, काम तो डेली चल रहा है, हम कैसे ढूंढ के निकालते होंगे? क्योंकि हम चीज़ों को क्लास में अलग अलग करके रखते हैं। जिस चीज़ की बात करते हो हम तुरंत जाते हैं उसी क्लास में, वहाँ से ढूंढ के चीज़ को निकाल के दे देते हैं। और ये जावा की अच्छी बात है कि ये अच्छी प्रैक्टिस तुमसे फोर्सफुली करवाती है। मतलब जैसे VB स्क्रिप्ट है, VB स्क्रिप्ट कहती है चाहो तो क्लास बना के काम कर लो और चाहो तो बिना क्लास बनाए काम करो। लेकिन जावा कहती है सिर्फ एक ही रास्ता है जी, काम करना है तो सबसे पहले क्या बनाना, क्लास बनाओ, इसके बाद ही कोड करो। तो एक अच्छी प्रैक्टिस है जो हमें बाय डिफॉल्ट जावा क्या करती है, फोर्सफुली हमसे फॉलो करवाती है। तो ये बात समझ में आई। इसीलिए जावा वाले ये करते हैं, क्या करते हैं, क्लास बनवाते हैं, बिना क्लास के कोड नहीं करवाते। बात समझ आई है? तो इतना आप पता है एटलीस्ट, क्लास बनाने से तो हमारे लिए क्या होगा, बाद में ईजी हो जाएगा कोड को
लिखना, मैनेज करना, बाद में ट्रैक करना, ढूंढना, ये सारे काम हमारे लिए क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे अगर हम इन चीज़ों को किसमें करेंगे, क्लासेस में डिवाइड या बांट के या तोड़ के करेंगे। ठीक है। अब जैसे हम ही हैं यहाँ पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को, जैसे अब रोज पढ़ाते जाएं और नाम ऐसे ही क्लास, जैसे ना, अच्छा ये क्लास के नाम जो है भाई, अब क्लास बना रहे हैं, अब हम अगर ऐसे करें क्लास का नाम लिखें, क्लास के नाम में ऐसे लिखते हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। अब तब तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा ना, कल को तुमको रिवीजन हुआ, तुमको ये पढ़ना हुआ यार फोर्थ क्लास में क्या था पढ़ा था, तो डायरेक्टली जाके ढूंढ लोगे ना। अब ऐसे तो क्या है 20 क्लासेस 20 जगह जाके ढूंढोगे यार कि कहाँ है और कहाँ नहीं है। इसीलिए जावा क्या करती है तुमसे, क्लास बनाए। अच्छा क्लास के अंदर क्या लिखते हैं, कोड। जैसे ये है, ये 4 लाइन का जो लिखा है ये क्या है, कोड ही है। ये 4 लाइन जो लिखी है एक सिंपल सा कोड है किसका, 2 नंबर्स को गुणा करने का, और गुणा करने के बाद जो उसका आंसर है उसको क्या करने का, प्रिंट करना। ठीक है। अब ऐसा कोड मान लो जावा में भी लिख देते ऐसे ही। ये क्या कर रहा है बताओ, ये कोड क्या कर रहा है, हाँ अभी तो एरर आ रही है ठीक है, लेकिन ये कोड क्या कर रहा है, 2 नंबर्स को ले रहा है और 2 नंबर्स का क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, यही कर रहा है ना। ठीक है। अब कोड हमने ऐसे लिख दिया, मान लो हमको मेरे पास ऐसे 10 20 50 नंबर्स के सेट हैं, 2-2 नंबर, और हमें उनका क्या करना, गुणा करना। हमें क्या करना है, उनका गुणा करना। तो हम क्या करें बताओ, एक तो रास्ता ये है कि यार मान लो हमें 50 बार गुणा करना है, जैसे इसी लैंग्वेज में, चलो इसी की देखते हैं जहाँ एरर नहीं आ रही। ये क्या कर रहा है, 2 नंबर गुणा कर रहा है ना। मान लो यही काम हमको 10 बार करना है, तो कॉपी पेस्ट कर दे 10 बार। अब इसको सेव कर दो और अब इसको रन करो, तो 10 बार गुणा करेगा। क्या करेगा ये, 10 बार गुणा करेगा कि नहीं। भाई देखो पहले हम क्या कर रहे थे, गुणा कर रहे थे, गुणा करने के लिए कितनी लाइनें लगाई थी हमने, गुणा करके उसको गुणा के जो आंसर है मल्टीप्लाई का, उसको हम प्रिंट कराने के लिए या तुमको दिखाने के लिए लाइन यूज किए थे मैसेज बॉक्स ना। मैसेज बॉक्स का मतलब यही है कि एक बॉक्स आ रहा था, उसमें लिखा आ रहा था ना कि आंसर। हमने जब 100 गुणे 200 किया था 2 लाख आया था कि नहीं आया था। तो 4 लाइन में हमने क्या किया, उसको क्या कर दिया, ये प्रोग्राम कर दिया। हमको यही काम 10 बार करना है। अब क्या किया इसे, 10 बार 10 बार एक चीज कॉपी पेस्ट कर दी। अब रन करेंगे तो यही काम कितनी बार होगा, 10 बार होगा, है ना। लेकिन सोचो हर लैंग्वेज में एक कंसेप्ट होता है, जानते हो क्या, जिसे बोलते हैं किसका, फंक्शन का। क्या, देखो ये लैंग्वेज है, ऐसे ही कोड करने को दे रही है ना, हमें 10 बार इसे करना है। हमने एक बार में 4 लाइन लग रही है, 10 बार में कितनी लाइन लगेगी, 40 ना। भाई एक बार करने में 4 लाइन लग रही है और हमें कितनी बार करना है, 10 बार करना है, तो कितनी लाइनें हो रही है, 40 लाइनें हो गई ना सीधी। अब बताओ अगर वो 40 लाइन है, लेकिन अगर हम चाहते तो यही लैंग्वेज एक और ऑप्शन देती है, तुम चाहते तो लिख देते क्या, फंक्शन, नाम रख देते फंक्शन का एक क्या, मल्टीप्लाई, और अंतिम में यहाँ लिख देते क्या, एंड फंक्शन। अब जानते हो क्या होता है अभी भी स्क्रिप्ट में, अगर यही 10 बार चाहिए तो बस 10 बार तुम्हें क्या करना है, ये मल्टीप्लाई जो भी है, बिल्कुल 3 3 6 2 8 9 10 बार जो भी है तुम्हारा, तुमने क्या कर दिया ऐसे। अब बताओ कोड छोटा हो गया कि नहीं, यस सर। पहले क्या कर रहे थे तुम, उसी 4 लाइनों को 10 बार कॉपी पेस्ट कर रहे थे ना। तो हर लैंग्वेज ने एक कंसेप्ट दिया क्या, कि जब तुम्हें कोई कोड यूज करना है तो बार बार उसे कॉपी पेस्ट मत करो, उस कोड को ध्यान से देखना, उस कोड को एक फंक्शन में डाल दो। कहाँ डाल दो, फंक्शन। अब जब भी तुमको जरूरत हो तो तुमको उसको जरूरत है तो 4 लाइन नहीं लिखनी है, हमें बस क्या करना है, सीधे फंक्शन का नाम लिखना है। 10 बार जरूरत है तो कितनी बार लिख दिया, 10। अब बताओ कितनी लाइनें हैं, 10 और 4 14, और 2 ये लाइनें लग गई ना, ये मान लो एक ये एक्स्ट्रा ऐड हो गई और एक ये, कितनी लाइनें हो गई, 16। पहले कितनी लाइनें थी, 40। मान लो हमें इसकी जरूरत 100 बार होती था
100 चौका 400 हो जाता। अब ऐसे में क्या होता, 4 लाइन में कोड लिखते, बस कोड को कहाँ डाल दिया, फंक्शन के अंदर। Yes, अब इसकी क्वालिटी ये है कि इसको जितनी बार यूज करना है, हर बार 4 लाइन नहीं लिखना है, बस इसके नाम से इसको बुलाना है। है शॉर्टकट बहुत है, लेकिन समय के हिसाब से सारे शॉर्टकट आएंगे। ठीक है, ये देखो पहले समझ में आई ये बात। तो एक कंसेप्ट ये दिया गया कि अगर तुम्हें कोई काम करना है, कोई कोड तुम्हें चाहिए, ये कंसेप्ट दिया गया कि कोई काम करना है, तो अगर तुम कोड को ऐसे खुले में रखोगे जैसे पहले रखा गया था, इसको क्या बोलेंगे, जब कोड ऐसे लिखा गया था इसको बोलेंगे लूज कोड है। ये क्या है, लूज कोड है। ऐसे खुले में हमने वो ओपनली कोड रख दिया, ये काम तो करेगा, लेकिन अगर किसी और को यूज करना है तो ये फिर क्या कर रहा है, उसको 4 लाइन कॉपी करके क्या कर रहा है, पेस्ट कर रहा है। 100 बार यूज कर रहा है तो कितनी लाइनें हो जा रही हैं, 400। और मान लो हमने अच्छा कर भी दिया 100 बार और 400 लाइनें लिख दी, और बाद में हमसे किसी ने कहा कि यार 2 नंबर का गुणा थोड़ी ना करना था, 3 नंबर का करना। अब जाएं 100 जगहों पे जहां 4-4 लाइन लिखी है, हर जगह जाएं, एक लाइन बीच में डालें कि भैया 2 नंबर नहीं यार 3 नंबर का था, x y और मान लो किसका w इक्वल्स टू 50। और हमें ये करना है x इंटू वाई इंटू मान लो क्या w। अब बताओ, अब ऐसा एक जगह बदले ना, ऐसा कितनी जगह बदलोगे, 100 जगह बदलोगे। क्यों, क्योंकि तुम्हारा कोड है जो क्या है, लूज है, ये ऐसे खुले में रख दिया। लेकिन अगर तुम इसी को कहाँ रख देते, ये जो नाम लिख दिया गया फंक्शन और एंड फंक्शन, अगर इसके अंदर यही कोड डाल दिया जाए तब कहेंगे ये कोड कहाँ गया, फंक्शन के अंदर। अब फंक्शन के अंदर यही कोड है तो क्वालिटी ये क्या है जानते हो, 100 बार कॉल करना होगा तो 100 बार क्या लिखोगे, बस उसका नाम, और बदलना होगा तो एक जगह बदलोगे। भाई 100 जगह तो क्या कर रहे हो, उसका नाम ही इस्तेमाल कर रहे हो ना, 100 जगह तो कोड लिख नहीं रहे हो ना। कोड कितनी जगह लिखा, एक जगह लिखा, 4 लाइन में लिखा, 100 जगह उसे क्या किया, यूज किया। और कंप्यूटर की लैंग्वेज में जब ये फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन को यूज कर रहे हैं ना, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं, यूज वर्ड नहीं इस्तेमाल करते, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या, कॉल। तो मतलब कोई कोड लिखो, अगर लूज कोड होगा तो प्रॉब्लम है, अगर उस कोड को फंक्शन के अंदर डाल दोगे तो आसानी क्या हो जाएगी, जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी एक लाइन में उसके नाम से क्या कर लोगे, तुम कॉल कर लोगे, मतलब बुला लो। ठीक है, तो बताओ कौन सी प्रैक्टिस अच्छी है, फंक्शन में कोड रखना अच्छा है कि ऐसे लूजली कहीं भी कोड उठा के रख दे, खुले में रख दे, वो अच्छा है। फंक्शन में ना, फंक्शन में कोड आ जाएगा तो उसके अंदर एक नई क्वालिटी आएगी। ये सब वर्ड्स लिखने हैं, वीडियो सुनो, सारे वर्ड्स की लिखो। एक वर्ड आएगी क्या, ये रीयूजेबिलिटी। रीयूज करना मतलब यूज मतलब यूज करना, री मतलब दोबारा, रीयूजेबिलिटी मतलब अब तुम्हारे कोड के अंदर ये क्वालिटी है कि इसको बार बार जरूरत पड़े तो कहीं भी क्या किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है। यहाँ देखो वही क्या हो रहा है, रीयूज तो हो रहा है। नहीं भैया एकदम नहीं, वो गणित थोड़ी ना है एकदम नहीं पावर 100 लिख सकते, वाले का पावर नहीं कर सकते, नहीं गणित नहीं है। शॉर्टकट है लेकिन अभी नहीं बता। हाँ नहीं, ऐसा कोई शॉर्टकट भी नहीं है पावर लगाने वाला वो नहीं पावर। हाँ मतलब हाँ बहुत सी चीजें हैं करने की। क्या कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ना इससे। अगर जैसे ये जो है तुम्हारे वीवी स्क्रिप्ट है, इसको कोई परहेज नहीं है, मन करे तो लगा दो और ना मन करे तो मत। नहीं भैया, ऐसा इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो, जितना बता रहे हो उतना देखो ना। कि एक चीज ये देखो, बस कंसेप्ट इतना है कि अगर कोड को किसी फंक्शन में डाल दिया जाएगा तो अब उस कोड को यूज करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अगर वो कोड हमें 100 जगह चाहिए तो 100 जगह हम सिर्फ उसका क्या लिख रहे हैं, नाम। हमसे कोई कहेगा कुछ बदल दो तो हम यहाँ थोड़ी ना के बदलेंगे, यहाँ हम सीधे कहाँ जाएंगे, यहाँ। भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग तो बस उस कोड को क्या कर रहे हैं, उस फंक्शन में क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं ना। ये लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ कॉल कर रहे हैं ना। तो देखो हमें, तो इसलिए ये अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है कि क्या बनाया जाए,
फंक्शन बनाया जाए। कोड लिखो लेकिन ओपनली या लूजली कोड मत लिखो। कोड कहाँ लिखो? किसी फंक्शन के अंदर। फंक्शन के अंदर कोड लिखोगे तो जब जरूरत पड़ेगी उसे क्या कर लोगे? तो उसके नाम भर से एक लाइन में क्या कर लोगे? कॉल कर लोगे। अगर फंक्शन नहीं लिखोगे तो जब यूज करना होगा तो हर बार कितनी लाइनें हैं यहाँ पे? 3 2 5, हर बार 5 लाइनें तुम्हें क्या करनी पड़ेंगी? कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। 100 जगह जरूरत पड़ी तो कितनी लाइनें हो गई? 500। और कल को बदलने की जरूरत पड़ी तब तो 500 जगह जाके बदलोगे भी। कल को मान लो वो कहा नहीं 3 का गुणा क्यों कर दिया? हम तो चाहते थे 4 अक्षर का गुणा होना चाहिए था, 4 नंबर्स का होना। तब अब तुम 100 जगह जाके जहां जहां है हर जगह जाके क्या करोगे? एक लाइन जोड़ोगे ना। अब लेकिन अगर कोई कहते 4, कोई बात नहीं, एक और इसमें बढ़ा दो, a = 20। हाँ भाई देखो, नीचे वाले में कोई कोड लिखा ही नहीं है। नीचे वाला तो क्या कर रहा है? बस कोड को कॉल कर रहा है। कॉल तो यही हो रहा है ना। कॉल तो यही हो रहा है ना। और ये क्या कर रहा है? कॉल कर रहा है। यहाँ कोई चीज, यहाँ कोई कोड कहाँ लिखा है? यहाँ तो सिर्फ क्या लिखा है? वो फंक्शन का नाम लिखा है ना। देखो इसका नाम क्या है? अच्छा, मल्टीप्लाई ऐसे नहीं लिख दिया क्योंकि इसका नाम क्या है? मल्टीप्लाई है। अगर एडिशन करना हुआ तो एडिशन के लिए एक अलग फंक्शन बना लो, वहां वो कोड लिख दो जो 2 नंबर से या 4 नंबर से क्या करता हो? जोड़ता। मेरा कहने का यही एक सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई भी कोड अगर तुम कहाँ रखोगे? किसी फंक्शन के अंदर, तो उसको बार बार अगर उसकी जरूरत पड़ेगी तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। बस उसके नाम से उसे क्या कर लेना? कॉल कर लेना। और जैसे तुमको कंफ्यूजन इस बात की हो रही है ना कि कहाँ कहाँ चेंज करना पड़ेगा। मान लो अगर हमें कुछ चेंज करना है, यहाँ चेंज करेंगे, यहाँ नहीं चेंज करेंगे। यहाँ तो हम बस क्या कर रहे हैं? नाम से कॉल कर रहे हैं। जैसे मान लो हम हैं, तुम हो, हम तुम्हें कॉल कर रहे हैं, तुम्हारा नाम है, ठीक है। अब जैसे अब तुम अंदर तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, आज ये कपड़ा पहन लो, आज वो कपड़ा पहन लो, अपने आप को बदल लो, क्या फर्क पड़ता है ना? तुमको जो बदलना है बदलो। जो हम तुमको जब बुलाएंगे तो तुम हमको उसी हिसाब से तुम मेरे पास आओगे। कैसे आओगे? बदले हुए आओगे, है ना। तो ऐसे ही समझो ये क्या है? फंक्शन मतलब समझ लेना कि तुम्हारे कोड को, या एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं पीस ऑफ कोड। क्या? पीस ऑफ कोड को एक नाम दे देता है, एक बॉडी दे देता है। क्या एक वर्ड और इस्तेमाल हो रहा है? क्या? बॉडी। फंक्शन क्या करता है? तुम्हारे पीस ऑफ कोड को क्या दे देता है? एक बॉडी दे देता है, एक नाम दे देता है, ठीक है। अब तुमको जब भी जरूरत पड़ती है तुमको कुछ नहीं करना है, उसके नाम से उसको क्या कर लेना है? कॉल कर लेना। तुम्हारे लिए चीजें क्या हो गई? आसान हो गई। अदरवाइज तुम क्या करते? वही चीज बार बार कॉपी पेस्ट करते। जो चीज 10 लाइन में होनी थी वो कितनी लाइनों में होता? 100 लाइनों में होता। नहीं, कॉल करने के टाइम पे बस किससे बुलाना है उसको? उसके नाम से, बस उसके नाम से। बस जैसे उसका नाम है फंक्शन मल्टीप्लाई, तो यहाँ ये फंक्शन वर्ड बता रहा है कि ये एक फंक्शन है, और मल्टीप्लाई बता रहा है कि इस फंक्शन का नाम क्या है? मल्टीप्लाई है। अगर इस फंक्शन की जब भी जरूरत पड़ेगी, इसको बुलाना होगा, तो किस नाम से बुलाओगे? मल्टीप्लाई नाम से, ठीक है। और ये लोग सिर्फ बुला रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, चल रहा है। अगर कल को कुछ चेंज करना हुआ तो कहाँ चेंज करना है? बस यही फंक्शन के अंदर। बाकी क्यों करोगे बताओ? तुम्हें देख के देखो, बाकी और क्यों करें, है ना भाई। अगर तुमसे क्या अच्छा चेंज करने का क्या होगा? वही कहेगा ना कि यार 2 नंबर में बूढ़ा कर रहे थे, 3 नंबर का कर दो, अब 3 का कर रहे थे, 5 का करो। तो हमें जाके सिर्फ कहाँ बदलना है? इसी के अंदर। बाकी जो ये लोग कॉल कर रहे हैं इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहले भी कॉल कर रहे थे, अब भी कॉल कर रहे हैं। इस वजह से कोड की वजह, इसकी फंक्शन की वजह से हमारे कोड में क्या आती है? रीयूजेबिलिटी आती है। एबिलिटी मतलब योग्यता ना, रीयूजेबिलिटी मतलब दोबारा यूज होने की योग्यता। अगर वही फंक्शन में ना रहे, लूजली रहे, तो उसे कॉपी करके क्या करोगे? पेस्ट। क्लियर है ये? तो यही क्या है? फंक्शन। तो ये अच्छी प्रैक्टिस थी, फंक्शन बनाई जाए। तो जावा के साथ यही प्लस पॉइंट है, जावा जितनी भी बैड प्रैक्टिसेस हैं उनको अलाउ ही नहीं करता। इसीलिए जावा वालों ने अपने यहाँ नियम ही दिया कि क्लास बना के सोचो कि कोड करने देंगे तो कारन नहीं करने देंगे जी।
कोड करना है तो सबसे पहले क्या बनाओगे? फंक्शन। जो कोड करना है फंक्शन के अंदर करो, जिससे कि जरूरत पड़े तो कभी दोबारा ये क्या हो सके? कॉल हो सके। अगर वो फंक्शन के अंदर नहीं होगा, उसको एक नाम नहीं मिलेगा, उसको एक बॉडी नहीं मिलेगी, उसको एक पहचान नहीं मिलेगी, तो वो बाहर यूज, बाद में यूज नहीं हो पाएगा। एक बार ही यूज होगा, एक से ज्यादा बार यूज नहीं होगा। अगर 2 बार यूज करने की जरूरत पड़ी तब, इसलिए जावा ने नियम बना दिया कि भैया एक बार यूज करो और चाहे 100 बार यूज करो। कोड लिखना है तो कोड कहाँ लिखोगे? फंक्शन के अंदर। सीधी बात। इसी वजह से देखो यहाँ पे अब फंक्शन है ना, तो फंक्शन बनाना है हमें। अब फंक्शन में जावा में रूल्स है कुछ, चलो आगे डिस्कस करेंगे। जैसे क्या लिखते हैं? पब्लिक। पब्लिक कहीं भी आ जाए किसी लैंग्वेज में तो समझ जाना कि ये जो चीज बन रही है इसे कोई भी कॉल कर सकता है, इसको कोई भी यूज कर सकता है। अगर पब्लिक है भाई, हम ही लोगों का देखो पब्लिक टॉयलेट है तो मतलब क्या, कोई भी यूज कर सकता है ना। तो ऐसे पब्लिक। इसके बाद एक वर्ड है स्टैटिक, आगे हम बताएंगे। वाइड हम नहीं लिखेंगे मेन, हमने क्या लिखा? माई मेथड, या लिख दो, कर लिख दे एक मेथड बनाए क्या? चलो ये लिख दिया माई मेथड। और इसके अंदर कुछ लिखना है भाई। ये अब देखो, पहले ये देखो, अच्छा पब्लिक स्टैटिक वाइड माई मेथड। और जावा में देखो हर चीज याद रखना, क्लास बनी थी तो एक करली ब्रेसेस पे शुरू हुई और एक करली ब्रेसेस पे क्या हुई? एंड हुई। कोई भी चीज एक करली ब्रेसेस पे स्टार्ट होती है और करली ब्रेसेस पे क्या होती है? एंड। तो पब्लिक स्टैटिक वाइड माई मेथड लिखा, देखो हम एक करली ब्रेसेस लगा रहे हैं, बस एक लगाया ना, इंटर मारे, दूसरा अपने आप लग गया ना, हमने लगाया भाई। देखो ये करली ब्रेसेस किसका है? इसका। हर चीज एक करली ब्रेसेस पे शुरू होगी और एक करली ब्रेसेस पे जाके क्या होगी? एंड होगी। अब पब्लिक स्टैटिक वाइड माई मेथड, और यहाँ क्या किया? करली ब्रेसेस। देखो नीचे हमने लगाया, इंटर मारा, अपने आप लग गया ना। अब यही कोड करो, जावा कहता है। जैसे हमने कोड कर दिया, सपोज करो क्या वैसे लिखवाया गया होगा, तुम लोग लिखना ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। जैसे अभी वीबी स्क्रिप्ट था ना, वहां चलता है क्या? मैसेज बॉक्स। वहां हमने क्या लिखा था? MSG बॉक्स ना, हर लैंग्वेज का अपना अपना है। जावा वालों ने क्या लिया है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अगर पूरा लिखना ना हो, सिस लिखो, आउट लिखो और कंट्रोल स्पेस, तो पूरा लिख के आ जाएगा। देखो यही क्लिप्स है। नोटपैड होती तो लिखते ना, क्लिप्स में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। 2-4 अक्षर याद हो, मान दो, वो अपने आप दे देता। रीड कर लिया। हमने क्या किया था? लिखा था सिस आउट। फिर से लिख दे रहे हैं कि हमने क्या लिखा? सिस आउट और कंट्रोल स्पेस, अपने आप आ गया। हाँ हाँ, मतलब वो क्या कि तुमने 2-4 वर्ड अगर तुमने लिख दिए और कंट्रोल स्पेस किया तो वो खुद ही सेंस कर लेता है कि तुम क्या लिखना चाहते हो। अगर उस चीज से रिलेटेड 3-4 चीज होती तब नहीं लिखता। क्यों लिख दिया? क्योंकि जो हमने लिखा था 3-4 वर्ड 6 वर्ड, उससे रिलेटेड उसके पास क्या है? एक ही चीज है। अगर उसके पास ऐसी 4 चीजें होती तब लिखता नहीं, चारों चीजें एक ऑप्शन में बॉक्स में दे देता कि भैया कौन सा चाहिए तुमको। जैसे ये देखो, देखो ये हर जगह जहां भी हेल्प चाहिए कंट्रोल स्पेस। जैसे लिखो, हम लिखे सिस, अब कंट्रोल स्पेस कर, तो लिख नहीं दे रहा है क्योंकि वो कह रहा है सिस वर्ड से बहुत कुछ है और जो है सब बक्से में दिखा रहा है कि नहीं, क्या यूज करना है। वो कह रहा है ये देख लो भाई अपना क्या यूज करना है, कॉल कर। और अगर जो चीज लिखे उससे रिलेटेड कोई एक ही है तो अपने आप पूरा लिख देगा। और कई होंगे तो क्यों लिखे भाई? क्योंकि उसे कैसे पता चले तुम सिस से क्या चाहते हो, सिर्फ सिस्टम चाहते हो कि कुछ और चाहते हो। इसीलिए सिस आउट कंट्रोल स्पेस करते हो तो आ जाता है। चलो ये देखोगे, अब यहां लिख देते हैं, मान लो क्या, हेलो वर्ल्ड। ये देखो हो गया कोड। हमने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम ए है, उसके अंदर क्या बनाए? फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या है? माई मेथड। और उसमें वो मेरा मेथड क्या करता है? ये चलेगा तो ये हेलो वर्ल्ड कहता है। क्या कहता है? हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इतनी बात समझ आई। लेकिन अब एक बात और करेक्ट करते हैं। हम फंक्शन फंक्शन बार बार बोल रहे हैं ना, इसको जावा में जो ये हमने बनाया, नाम क्या है इसका? माई
मेथड। फंक्शन बोल रहा है ना, इसे फंक्शन नहीं, इसके लिए सबसे परफेक्ट वर्ड है क्या? मेथड। नाम इस्तेमाल किया होगा ना, मेन मेथड होता है ना। अब वर्ड क्या आया? मेथड। तो याद रखो, होता वैसे जो लैंग्वेज ही है, लेकिन सॉरी फंक्शन ही है। जब कोई फंक्शन, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, जब कोई फंक्शन ऐसे खुले में होता है, जैसे ये है, ये जो फंक्शन है खुले में है ना, मल्टीप्लाई एक फंक्शन है ना। लेकिन अगर कोई फंक्शन जब किसी क्लास के अंदर होता है तो उसे फंक्शन नहीं बोलते, तब उसी को मेथड बोलना शुरू करते। अगर कोई फंक्शन खुले में है, बिना क्लास के अंदर है, तो उसे क्या बोलेंगे? फंक्शन। लेकिन अगर वही फंक्शन कहाँ हो जाए, किसी क्लास के अंदर चला जाए, तो उसे फंक्शन नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं? मेथड बोलते हैं। इस क्लास का ये मेथड है। हमसे पूछेगा कोई क्या है, तो हम कहेंगे भैया एक क्लास ए है और क्लास के ए के अंदर एक मेथड है जिसका नाम क्या है? माई मेथड है। हम ये नहीं बोलेंगे एक फंक्शन, क्योंकि क्लास के अंदर है तो वो क्या है? मेथड। क्लास के बाहर है तो वो क्या है? फंक्शन। और जावा में बिना क्लास के तो कुछ करने नहीं देता, तो जावा में फंक्शन इसीलिए बनाते ही नहीं। हम जावा में हमेशा क्या बनाते हैं? मेथड। समझ में आई बात ये? हाँ हाँ। इसके पहले हमको स्ट्रिंग बताया गया, जीएस सीखने के लिए। हाँ बिल्कुल बताया गया था, हम भी आगे बताएंगे। घबराओ मत, पहले जितना बता रहे हो उसके ऊपर फोकस करो। इसमें क्या समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, या इसको लेके तुम्हारे दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, आगे तो वो भी हम बताएंगे उसे। माइंड में कुछ भी लिख सकते हैं। क्या करें? हाँ बोल। ये जो डबल स्लैश लिखा है, याद रखना, जैसे अगर यहाँ हम कुछ भी फालतू लिख दें, रेड कलर से आ गया ना, क्योंकि कोड क्या है? ये गलत है। ऐसे फालतू कुछ भी नहीं लिख सकते, सही से लिख सकते हो। लेकिन अगर हमें कुछ लिखना भी होता है फालतू, तो हम हमेशा डबल स्लैश लगाते हैं। डबल स्लैश का मतलब होता है क्या? कमेंट। अब यहाँ कुछ भी लिखोगे, इसका कोई मतलब नहीं है। जावा जब चलाएगा इसको, तो इसको चलाएगा नहीं। जैसे यहाँ कहीं भी डबल स्लैश लिख दो। ये तुम क्यों लिखते हो जानते हो? जब हम कोई कोड लिख रहे होते हैं, तो कई बार हम जैसे एक मेथड हमने बनाया, ये जैसे एक कोड लिखा, कोड किसी पर्पस से लिखा ना। आज हम काम कर रहे हैं, कल को हम चले गए, कोई और काम करेगा, तो इसलिए कई बार आदमी जब कोड लिखता है तो उसके ऊपर डबल स्लैश करके कमेंट डाल देता है कि ये कोड क्यों और किस पर्पस से हमने किस लिए लिखा था। इससे अगर हम नहीं भी रहे, कोई और सामने आए बंदा, तो उसको समझना है अच्छा ये कोड इस पर्पस से। इसीलिए हर लैंग्वेज एक कंसेप्ट देते हैं कि आप उसमें क्या डाल सको? कमेंट डाल सको। तो जावा में कमेंट किससे होता है? डबल स्लैश से। और वो देखो कलर भी हरा हो जाता है। इसका मतलब है कि ये डेड है, ये लाइन क्या है? डेड है, इनएक्टिव है, ये चलेगी नहीं है। बस ये प्रोग्रामर की हेल्प के लिए है, जिससे बाद में प्रोग्राम, या हम ही है, आप 4 साल पहले कोई कोड लिखा था, आप देखे सारा समझ नहीं आ रहा क्यों लिखा था, अब पूरा कोड आधा घंटा देखें। अगर हमने कोड के ऊपर ऐसे डबल स्लैश में कमेंट डाल दिया होता कि ये कोड इस फलाने पर्पस से लिखा था, हम 4 साल बाद ये कोड देखते हो समझ में आ रहा था, अच्छा इस बात के लिए लिखा। अगर नहीं लिखा होता तो हम क्या करते? कोड में जाके सिर खुजलाते, देखते क्या बात थी, क्यों किया था, कैसे किया था। आधे पौने घंटे में बाद में हमको समझ आता अच्छा यार ये तो इस पर्पस से तब लिखा। इसीलिए हम लोग क्या डाल देते हैं? कमेंट। हाँ नहीं तो ये जो रेड है, ये स्पेलिंग वाला रेड है। स्पेलिंग हाँ मतलब तुमने स्पेलिंग, क्योंकि जो ये देखो जावा की क्वालिटी नहीं है, ये क्वालिटी किसकी है? इक्लिप्स की है। इक्लिप्स में स्पेल चेक भी लगा हुआ है कि अगर स्पेलिंग गलत लिखो चीज़ों की, तो वो भी रेड कर देता है कि भैया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे चलने में। देखो डबल या कमेंट में कुछ भी लिखा है, उसका कोई मतलब नहीं है, ना कभी चलेगा ना कुछ होगा। बस ये लिख रहा है क्या लिखे हो, ठीक है। तो अब तुमने क्या बनाया? एक क्लास बनाया, और क्लास के अंदर क्या होता है? मेथड। और इसी मेथड के अंदर ही हमें कोड लिखना है। ये देखो ध्यान से, तो इतना याद रहेगा ना। वर्कस्पेस सब लोग बना लोगे, प्रोजेक्ट बना लोगे सब लोग, क्लास बनाओगे, क्लास के अंदर फिर क्या बनाओगे? एक मेथड बनाओगे, और मेथड को जो चाहे वो तुम क्या दे सकते हो? नाम दे सकते हो। और मेथड को मैं यहाँ फिर अंदर क्या लिख सकते हो? कोड लिख सकते हो। अब अच्छा, जैसे एक मेथड और बनाया ना, मान लो एक और मेथड बनाते हैं, पब्लिक। अब ऐसा थोड़ी ना एक क्लास में एक ही मेथड होता है। एक क्लास में कितने मेथड बन सकते हैं? जितने मन करे। चाहो तो 1 बनाओ, चाहो तो 10 बनाओ, चाहो तो 100 बनाओ, 1000 बनाओ, कोई रोक नहीं।
ठीक है, तो एक क्लास के अंदर कितने मेथड बना सकते हो? जितनी तुमको जरूरत हो। हम एक और बना रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड योर मेथड, ये 2 हो गए ना। ऐसा नहीं माई योर नहीं, लो हमारा मन था हम ये लिख दें एक्स मेथड या वाई मेथड, या हम इसका नाम सिर्फ ए लिख दें यार, या एक्स लिख दें और वाई लिख दें। अब हाँ, अब भी भैया ये क्या है? मेथड ही है। हमने माई मेथड नाम रखा था, ऐसा नहीं है कि कोई मेथड बनाओगे तो उसके नाम में मेथड ही रखोगे, या कोई क्लास बनाओगे तो उसके नाम में क्लास रखो। कहाँ रखा हमने, यहाँ बताओ। हमने ये बनाया a.java है कि नहीं? ये भी क्लास ही है। सर सिंबल से पता करता है। हाँ भाई देखो, a.java जो है, .java है ना, तो पता चलता है कि भाई ए क्या है? क्लास है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें क्लास 1 या क्लास वर्ड लिखना जरूरी है। ऐसे मेथड बनाओ तो मेथड के नाम में मेथड वर्ड आए, ये जरूरी नहीं है। जो मन करे वो नाम रखो यार। चलो हमने नाम रख दिया क्या? एक्स और वाई, देखो है ना। और यहां लिख देते हैं, सपोज करो हेलो इंडिया। अब ये क्या हो गया मेरे पास? 2 मेथड। अगर कोई पूछेगा क्या दिख रहा है तुम्हें, तुम कहोगे भैया एक क्लास दिख रही है, और क्लास भी क्या है? कहोगे पब्लिक है। कहोगे एक पब्लिक क्लास दिख रही है, और उस पब्लिक क्लास के अंदर 2 पब्लिक मेथड है, एक का नाम एक्स है और एक का नाम वाई है। ठीक है। और हम चीजों को मेथड में क्यों रखते हैं? हम चीजों को मतलब हम कोड को मेथड में क्यों रखते हैं? जिससे जब जरूरत पड़े तब उसे हम क्या कर सकें? कॉल कर सकें। अगर हम मेथड में नहीं रखेंगे तो हम कॉल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जैसे देखो यहाँ एक्स और वाई है, ये एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं। जैसे देखो एक्स है और ये वाई है ना, अगर वाई को ये देखो कॉल करना चाहे, वैसे खुद से कॉल करना होता तो क्या करते? अगर नोटपैड होता तो लिखते। और यही इक्लिप्स का फायदा है, कंट्रोल स्पेस करो, अपने आप सजेशन देगा क्या कॉल करना है। हमने कहा किसे कॉल करना है? वाई को, कर लो वाई को कॉल। अब क्या बोलोगे? अब कहोगे एक क्लास है जिसका नाम ए है, उसके अंदर एक मेथड है एक्स और एक मेथड है वाई, और एक्स मेथड है अंदर ही अंदर वाई को क्या करता है? कॉल करता है। ये क्या कर रहा है? ये वाई को क्या कर रहा है? वाई यहाँ क्या हो रहा है? कॉल हो रहा है ना। और कौन कॉल कर रहा है? एक्स। वाई नहीं कॉल कर रहा, वाई कॉल हो रहा है, और कॉल कौन कर रहा है? एक्स। इतनी बेसिक बात समझ में आती है? तो चलो आज इतने पे रोकते हैं, क्योंकि लेकिन इसको